एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको एक्स ग्रुप में फिजिक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई मैंने 2 एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और मैंने 2 बार एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे फिजिक्स में आप कैसे अपने नंबर गेन कर सकते हो, अच्छे कट ऑफ, मतलब अपने नंबर जो है आप अपने कट ऑफ से ऐसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो भाइयों जो है, फिजिक्स में नंबर लाने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप एज अ बिगनर भी हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फिजिक्स बहुत ही कठिन है। फिजिक्स को बहुत, आप अगर कठिनता से लेंगे तो आप फिजिक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो फिजिक्स में क्या है कि आपको करना क्या है कि आप पहले तो आपको प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 नोट्स अपने बनाने हैं। नोट्स को प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइज करने हैं। जैसे भी आप जो है प्रैक्टिस में पहुंचते हैं क्वेश्चंस के, तब आपको क्या करना है कि पहले 1 बाय 1 पहला चैप्टर तैयार किया, उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर तीसरा चैप्टर। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू जितने भी चैप्टर हैं आपको उनको रिवाइज करना है। और आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि गधों की रेस में तो सभी दौड़ रहे हैं। ठीक है। आपको जो है पढ़ना कहाँ से है, आपको जो है RSR टीम पे जाइए। RSR चैनल जो भी है आप सभी जानते होंगे दोस्तों, उस पर आप जा सकते हैं। मैंने भी वहीं से ही तैयारी की और जो है आप वहां से जाकर के प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ सकते हैं। कोई भी ज्यादा विशेष तरीके की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स की। और आपको फिजिक्स में RSR आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है। आप उनकी प्रॉपर तरीके से क्लासेस आप कंटिन्यू करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। भाई मेरा एक्सपीरियंस है कि आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसमें कट ऑफ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसमें क्या है कि आपको जो है फिजिक्स की प्रॉपर नोट्स बनानी है, आप उनको प्रॉपर रिवाइज करिए। आप उनके एप्लीकेशन पे जाएंगे, मान लीजिए आप उनका कोई पेड कोर्स लेते हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है, एक बार लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग की लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो वहां पर आपको नया अपडेट कंटेंट नहीं दिया जाता, लेकिन आपको एज एप्लीकेशन पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट मिलता है। ठीक है। तो वहां पर आप जाकर के प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। वहां पर जाएंगे, आपको एप्लीकेशन पर चैप्टर वाइज मॉक मिल जाते हैं, सेक्शनल वाइज जो भी आप पूरा मॉक देंगे, उसमें जो कमियां हैं आप उनको पहले अपनी नोट्स को रिवाइज करिए। उसके बाद जाकर के जो है आप उनको पूरे तरीके से लगाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आप एक रफली नोट करते जाइए। उसके नोट करने से ये रहेगा कि आपका जब एग्जाम आएगा तो आप उसमें उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए जो आपको नहीं आते। बाकी तो आपको, आपने लगा ही लिए हैं मॉक, उनके थ्रू आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं है। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपने नोट किए हैं, उनको एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करना है। मैंने भी भाई ऐसा ही किया था और मैंने भी इसीलिए 2 बार एग्जाम जो है क्लियर किया। किसी कारणवश मेरा फिजिकल में रह गया, तो एज अ कोई डिमोटिवेशन नहीं है कि हमारा नहीं निकला तो अभी हम उसकी प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं। अगली बार फाइन नेक्स्ट टाइम फोड़ेंगे और आप भी फोड़ सकते हो बहुत अच्छे से। जो है आप फिजिक्स को एक मोटो बना लीजिए कि आपको 2 घंटे 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना ही है, उसके बाद आपको मैथ को देना। मैथ्स में भाई बहुत लोग हैं निकाल लेते हैं कंटेंट, भाई फिजिक्स में नहीं हो पाता है, भाई इंग्लिश में हो जाता है, मैथ्स में हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में लोग कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको फिजिक्स में ऐसे ही कट ऑफ क्लियर करना। आपको मॉक देने से ये होगा कि भाई आप पहले तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं 1 to 5 क्वेश्चन तक आपको कंटिन्यू जाना है। मॉक खोलते ही आपको पूरे कंटिन्यू 2500 क्वेश्चन को देखना है। आप जैसे ही 1 बाय 1 करते जाओगे, देखते जाओगे, जो आपको 1 बाय 1 लाइनर लगते हैं आप उनको करते जाओ। उसके बाद सेकंड राउंड में आते ही आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन भी मेरे से बन जाएगा, तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है। तो आप उनको लगाएंगे, आपको वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके पास थोड़ा और टाइम बचेगा तो आप उनमें जो है थर्ड राउंड में आइए और उनको, जो क्वेश्चन आपको, जैसे कार्नो इंजन के क्वेश्चन है थोड़े से लंबी होते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। भाई इसमें कोई टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है कि आपको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करना है। आपको एक एवरेज स्टूडेंट बन करके आपको एक एग्जाम क्लियर करना है। आप एग्जाम जहां क्लियर कर जाओगे, सेक्शनल कट ऑफ में भाई जो भी जाता ही है 9-10 नंबर जाते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। आप जितने कम क्वेश्चन गलत करोगे आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना फायदा मिलेगा। भाई मेरा भी यही एक्सपीरियंस था कि पहले मेरे क्या होता था कि मैं क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आता था और क्वेश्चन गलत हो जाते थे। जैसे मेरे क्वेश्चन कुछ 10 के अबाउट सही भी हो गए, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, भाई लगता था कि ये भी राइट है, ये भी राइट है। भाई वो नहीं गलती करनी है आप लोगों को। भाई उसमें क्या है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। चाहे आपको 8 ही क्वेश्चन आते हो तो आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है भाई। तो आप जो है 8 क्वेश्चन करके आओगे तो आपके 8 क्वेश्चन सही, तो उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपका कट ऑफ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। 10 से 12 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स का हो जाएगा, उसके बाद आप
इसी तरीके से इंग्लिश में आप करेंगे, इसी तरीके से आप मैथ में भी करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। अबाउट मेरे हिसाब से आप 40 नंबर आप ला सकते हैं विद नॉर्मलाइजेशन। तो आपके इसके ऊपर तो कट ऑफ जान ही नहीं भाई, आपका बहुत ही अच्छे से आपका एयरफोर्स का क्लियर होगा। और भाई इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो भाई, मेरा सजेशन आपको बेटर लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। और आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप भाई प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं, बेझिझक आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी आप कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ जय हिंद भाई, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं।